Artificial intelligence or AI took the world by storm. कुछ कलाकारों को डर है कि जिस कला को सीखने में उन्होंने बरसों लगाए उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों में बना सकता है। Seeing this and calling it as a threat to the manual art form of other artists. तुम्हें क्या लगता है AI आर्ट को खत्म कर रही है? इसका जवाब छुपा है 10,000 साल पुराने झारखंड के गुफा में। सोहराई और कोहबर जो हमारा झारखंड राज्य का लोक कला है, जो अभी बहुत लोकप्रिय हो गया है, पर बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि इस कला का शुरुआत आज से 10,000 साल पहले इसको केव से हुआ था। 1991 में मेरे दादाजी पद्मश्री बुलु इमाम के द्वारा इसको केव का जब खोज हुआ था तो हमें रियलाइज हुआ कि जो सिंबल्स एंड मोटिव्स जो हमारे केव में है वो हमारे सोहराई एंड कोहबर आर्ट से कनेक्टेड है। ये मोटिव्स जैसे कमलबंद हो गया, शादी चौक हो गया, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ट्रायंगल्स, अभी भी ये सारे मोटिव्स हमारे सोहराई और कोहबर आर्ट में देखने को मिलता है। अपने अपने मिट्टी के घरों के दीवारों पर मिट्टी के प्राकृतिक रंगों के साथ कुछ चित्रों का अंकन करते हैं, जिसे ही सोहराई और कोहबर पेंटिंग कहते हैं। और ये विशेषकर सिर्फ 4 रंगों से ही बनता है, जिसमें कि काली मिट्टी, दूधी मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। इन 4 रंगों के मिश्रण से ही सोहराई कला बनाए जाते हैं। इस चित्र के माध्यम से वो बतलाया गया है कि वो बगुला जब मछली खाने जा रहा है तो वो मछली अपने आप को बचाने के लिए वो ऊपर की ओर भाग रहे, इसलिए यहाँ पर वो बगुला मछली को नहीं खा पा रहा है। सोहराई और कोहबर है वो एक इमोशन, एक फीलिंग है, एक महिला का भावना है, वो एक जीवित परंपरा है जो अपने वो दिन भर का दिनचर्या में जो फील करती है, अपने नेचर में वो आसपास में जो देखती है उसको वो व्यक्त करती है। जंगल जाने लगे गाय चराने, जो जंगल में देखते थे वो जानवर बनाने शुरू कर दिए। जमीन ने पहले बचपन में बच्चा ने खूब खेलते थे न, तो जमीन ने बना बना के देखते थे कि देखते हैं सकेगी कि नहीं, कि कैसे सियार मुर्गी के पकड़ के ले जा रहा है, कैसे धामन सांप गाय के दूध पी रहा है, वो सब सांप जंगल ने देखे। I think very soon Jharkhand will be remembered for Sohrai. It's a art, it's a gift to the state. समय के साथ ये आर्ट थोड़ा साइडलाइंड होने लगा। घरों में जो कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। एक गांव में जहाँ पर पहले 50 घर रंगे, वहाँ पर मुश्किल से इक्का दुक्का 1-2 घर में पेंटिंग देखने को मिल रहे थे। ये जो कल्चर था वो धीरे धीरे लुप्त के कगार पे था। जैसे जब महिला लोग से जब हम बात करते थे तो बोलती थी इस कला से करने से तो कोई फायदा है नहीं, लोग आते हैं फोटो खींच के चले जाते हैं, लेकिन इससे कोई उनको लाभ तो हो नहीं रही है। इस कला की वैल्यू समझते हुए भारत सरकार ने इसे बचाने का स्टेप लिया। 2020 में सोहराई को जीआई टैग मिला और यहीं से इसे ग्लोबल पहचान मिलनी शुरू हो गई। इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता है। तो जो चैलेंजेस थी हमारी जो हम खोए हैं, अभी हमको वो पाने का मौका एक जीआई टैग से मिला है कि इट्स नॉट लॉन्गर एन आर्ट, इट्स अ मूवमेंट। सोहराई को लेके क्रेज हो गया है, खासकर विशेषकर जीआई के बाद। जीआई से पहले ये लोग इस कला को उतना महत्व नहीं देते थे, उतना जानते भी नहीं थे। आजकल के बच्चे मार्केट में बैग पकड़ के जा रहे हैं, टीचर अपना लंच बॉक्स लेके जा रही हैं, लड़कियां दुपट्टा लगा के जा रही हैं, तो बहुत खुशी होती है कि देखिए ये पहले हम लोग दीवार में बनाते थे, अभी देखो ये लोग दुपट्टा ओढ़ के जा रही है। कलाकारों की सदियों पुरानी गरिमा को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जीएसटी में बदलाव किया। एक ऐसा निर्णय जिसने कारीगरों की मेहनत, कौशल और कला को उसका वास्तविक मान दिलाया। 2025 में जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ मोदी जी के द्वारा 12% से 5% पाया, तो हम लोग ने देखा ऐसे कि अचानक से हमारा प्रोडक्ट्स का डिमांड और बढ़ गया है और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हम लोग के आर्टिस्ट लोग को और ज़्यादा काम मिल रहे हैं और हमारा सेल भी बढ़ गया है। पूर्वजों के लिए तो रिगार्ड तो हम लोग का रहेगा कि मतलब वो ऐसा कला को दे के गए हैं कि वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है और इसको सुरक्षित रखना तो हम सबों का कर्तव्य बनता है। तो समझ गए ना, AI कलर्स और पैटर्न्स की इमिटेट तो कर सकता है, लेकिन किसी भी कला की 10,000 साल पुरानी विरासत को कभी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये विरासत उन कलाकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी देखी, सुनी और सीखी हुई कहानियों से गढ़ी जाती है।